जय हिंद। मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। श्री विजयपुरम से 4 जनवरी को जारी इस अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेशन 2025 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। ये संशोधित नियम 21 नवंबर 2025 से प्रभाव में आ चुके हैं। इन बदलावों का सीधा लाभ द्वीप समूह के छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सेवा प्रदाताओं, ठेकेदारों तथा कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है। सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के अनुरूप लाए गए इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। खासतौर पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन सुधारों को एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। सरलीकृत पंजीकरण व्यवस्था। संशोधित नियमों के तहत अब शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता को तर्कसंगत बनाया गया है। अब केवल वही शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है, उन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इससे छोटे दुकानदारों और सूक्ष्म व्यवसायियों को अनावश्यक कागजी कार्यवाही और प्रशासनिक दबाव से राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से स्थानीय उद्यमियों और अपने व्यवसाय को शुरू करने और संचालित करने में आसानी होगी, जिससे स्वरोजगार और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रिन्यूअल प्रक्रिया समाप्त। एक और अहम बदलाव के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्रों के रिन्यूअल की प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब एक बार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र एस्टैब्लिशमेंट के पूरे संचालन काल तक वैध रहेगा। केवल उन्हीं परिस्थितियों में अपडेट की आवश्यकता होगी जब किसी प्रतिष्ठान में संरचनात्मक या संचालन संबंधी कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा। यह बदलाव व्यापारियों के लिए समय और संसाधनों की बड़ी बचत साबित होगी और बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति। संशोधित नियमों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रगतिशील प्रावधान महिलाओं की कार्य भागीदारी से जुड़ा हुआ है। अब महिला कर्मचारी अपनी स्पष्ट सहमति के आधार पर रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य कर सकेंगी। हालांकि इसके साथ एम्प्लॉयर्स पर यह स्पष्ट जिम्मेदारी डाली गई है कि वे महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, सुरक्षित परिवहन व्यवस्था और एक अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करें। नाइट शिफ्ट के दौरान किसी भी प्रकार की असुरक्षा या असुविधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान न केवल जेंडर इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देगा, बल्कि सर्वर सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और अन्य 24/7 सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को भी मजबूत करेगा। एमएसएमईज और सेवा प्रदाताओं को बड़ी राहत। इन संशोधनों से एमएसएमईज, कॉन्ट्रैक्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट पर प्रशासनिक बोझ में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देकर सरकार का लक्ष्य उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना और द्वीप समूह में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवेश और अधिक आकर्षक बनाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। कर्मचारी कल्याण पर विशेष जोर। संशोधित नियमों में एम्प्लॉई वेलफेयर को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। सुरक्षित कार्य परिस्थितियां, महिलाओं के लिए बेहतर अवसर और स्पष्ट नियमों के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इन सभी संशोधनों से संबंधित विस्तृत अधिसूचना लेबर डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेब पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आम जनता, व्यापारी और कर्मचारी इन सभी नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर अंडमान एवं निकोबार आइलैंड शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025
द्वीप समूह के लिए एक दूरदर्शी और संतुलित सुधार के रूप में सामने आया है। यह न केवल व्यापार को आसान बनाएगा बल्कि रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कर्मचारी कल्याण को भी नई दिशा देगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए यह बदलाव विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम माना जा रहा है। तो ये थी आज की खास खबर। ऐसे ही और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए मैं नैना न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।